कि भारद्वाज जी के बारे में रामचरितमानस के आरंभ में विशेषण प्रयोग किया गया, परमार्थ पथ परम सुजाना। पथ के परम जानकार हैं, उनसे पथ पूछेंगे तो फिर कठिनाई नहीं होगी। इसलिए इस जीवन को प्राणवान बनाना है तो जिन्होंने स्वयं उसका अनुभव किया है, ऐसे संत के आशीर्वचन के बिना इस पुस्तक की पढ़ने की शुरुआत भी थोड़ी कठिन होगी हम सब के लिए। इस कठिन विषय को सरल बना सकते हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने लिखा है, सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, मन मांगा फल तब मिले जपे राम का नाम। हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए इस पुस्तक को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने की हमारी यात्रा के पथ को सुगम बनाने के लिए मैं आशीर्वाद हेतु याचना करता हूँ पूज्य स्वामी जी महाराज से। अपने आशीर्वचन से हम सबको कृतार्थ करके हमारे पथ को सुगम बनाने की कृपा करें। पूज्य स्वामी जी महाराज। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम दिल्ली विश्वविद्यालय के सारस्वत परिसर में इस सारस्वत अनुष्ठान के अवसर पर बनाए जीवन प्राणवान जैसे अद्भुत सृजन के निमित्त इस सृजन के लोकार्पण काल में भारतीय सनातन संस्कृति जो कालजयी मृत्युंजयी संस्कृति है, उस धर्म संस्कृति के रक्षण, संवर्धन, पोषण के लिए अपना सर्वस्व आहूत करने वाले अद्भुत मनीषी, दार्शनिक, विलक्षण विचारक और विश्व के सर्वाधिक विशालकाय, अनुशासित, आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक संपूर्ण संवेदनाओं की रक्षा करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक आदरणीय डॉक्टर मोहनराव भागवत जी, इस मंच का संचालन कर रहे आदरणीय आचार्य उमाशंकर पचौरी जी, इस विश्वविद्यालय के कुलगुरु अथवा कुलपति आदरणीय योगेश सिंह जी, जीवन बनाए प्राणवान इस अद्भुत सृजन अथवा इस रचना के रचनाधर्मी शब्द शिल्पी आदरणीय मुकुल कानिटकर जी, इस अवसर पर अग्र पंक्ति में बैठे पूज्य संत वृंद, अनेक मनीषी, विचारक और आप सब के बीच मुझे भी अनुभव हुआ कि प्राण को ऐसे बहुत सजीव और जीवंत या साकार रूप में अलग से भी अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि जो जीवंतता है, सजीवता है, वह प्राण से ही है। प्राण कुछ और नहीं, परमात्मा ही है। आपो वै ब्रह्म, अन्नो वै ब्रह्म, प्राणो वै ब्रह्म। ऐसा कहते हैं उपनिषद कि प्राण ब्रह्म ही है, ईश्वर से ही है। वह जीवन की ऊर्जा है, वह जीवन की ऊष्मा है, जिसमें जीवन चैतन्य रहता है,
जीवन जिसके कारण अभिव्यक्त होता है वह प्राण, और उसका मूल प्राण, उसके लिए संकेत किया शास्त्रों में, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार में जो ये नाद बिंदु, उसको हम ऐसे भी अनुभव कर सकते हैं, परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी के द्वारा। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर बिना प्राण के आरोहण नहीं करेगा। जैसे ये हम ओम बोलते हैं तो ये ओम लगता है कि नाभि से आ रहा है, जबकि ये मूल से, मूलाधार से आ उ मा आ जो अक्षर, ये है शब्द अक्षर आ। परा, पश्यन्ति, तो प्राण ही है जो उस परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी का आधार है। अगर प्राण न हो तो कुछ अभिव्यक्त नहीं हो सकता। विज्ञान, यहां मैं विश्वविद्यालय में बात कर रहा हूं, तो 1 ग्राम मिट्टी में लगभग 32 करोड़ जीवाणु होते हैं, जीवाश्म रहते हैं, जीव रहते हैं 1 ग्राम मिट्टी में। वो जीव भी जिससे चैतन्य है वह प्राण ही है। ये प्राण है क्या? प्राण का आधार परमात्मा है जो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। जो प्राण की सत्ता है वो परमात्मा से ही है, उसी से स्पंदन है, उसी से चेतना है, उसी से अभिव्यक्ति है, उसी से रस संचार है, और वही जीवन है। ईसावासे इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जो कुछ है सर्वत्र वह एक प्राण सत्ता ईश्वर ही है। तो जिससे प्राण चैतन्य होता है, अथवा जिससे प्राण स्थिर रहता है, अथवा जो प्राण का स्रोत है, अथवा जहां से प्राण का उद्गम होता है, वह कोई और नहीं, परमात्मा है। इसे परमात्मा की सहज अभिव्यक्ति प्राण है, और उसको अनुभव करने की बात इस पुस्तक में है। वह हम अनुभव कर सकते हैं। सृष्टि में जड़ कुछ है ही नहीं, जड़ में भी प्राण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो भी कहाँ, जड़ कहाँ, उसमें भी स्पंदन है। तो जो स्पंदित है, और उसका मूल बताया सच्चिदानंद, सदघन चिदघन आनंद घन। प्राण का स्रोत बताया उपनिषद में सत्य। प्राण एक सत्य सत्ता है जो सदैव है। प्राण का मूल उद्गम बताया सत्य, और सत्य नित्य विद्यमान सत्ता है जिसका कभी अभाव नहीं होता। तो मैं आदरणीय कानिटकर जी, एक ये भी बात बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि शास्त्रों में यह कहा गया है कि बिना प्राण के कोई स्थान नहीं है जहां प्राण का अभाव हो। प्राण का कभी अभाव नहीं है, प्रत्येक स्थान पर वो है। क्योंकि सत्य नित्य विद्यमान सत्ता है, उसका कभी अभाव नहीं होता, सत्य का अभाव नहीं होता, और जिसका अभाव होता है वो सत्य नहीं होता। तो प्राण की भी कोई वैसी सत्ता है तो वो सत्य ही है, और वो शाश्वत, जो अभी आप कह रहे थे आदरणीय हमारे कुलगुरु जी, वह शाश्वत है, समीचीन है। वह सत्ता सामायिक है, प्रत्येक संदर्भ में नूतन है, निरंतर है, चिरंतन है, और वो आद्य है, आरंभ से है। ब्रह्मा को मूल में हम थोड़ा जाना चाहूंगा कुछ पल के लिए कि नाभि कमल से, कल्पांत में नारायण और उनसे नाभि कमल से ब्रह्मा। तो बहुत देर तक तो ब्रह्मा को कुछ समझ ही नहीं आया, और फिर कुछ लंबे समय के बाद त त त प प ये उनके कान में कुछ आए अक्षर, त प त प तपह। उन्हें लगा मुझे तप करना चाहिए, तप हमारे स्वाध्याय करना चाहिए, तपह। और वो अपने स्वरूप में लौटे, अपने मूल में लौटे, तह पह। और उन्होंने फिर ये कहा कि कोई मूल यज्ञ है तो वो तप है। तप माने स्वाध्याय, प्राण की ओर जाना, सत्य की ओर जाना। मैं आपके विषय को और पुष्ट करना चाहता हूं। तो उनमें भी जो चेतना आई स्वयं को समझने की, वह या अथवा उनके अंदर जो ऊर्जा जगी वह सत्य की ही थी।
अपने स्वरूप को वो समझ पाए, अपनी सत्ता को, अपने अस्तित्व को, अपनी निजता को, उसके लिए प्राण बल चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। भगवान शंकराचार्य कश्मीर गए, मंडन मिश्र भारती की तरफ बढ़ते हुए कुछ कह रहा हूँ, और वहाँ छोटी सी बालिका प्रकट हुई और भगवान भाष्यकार भगवत पादाचार्य कुछ ऐसे ही अशक्त से बैठे थे, और उस बालिका ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, कश्मीर क्यों बैठे हैं, कि थोड़ा शरीर किंचित अशक्त है। बालिका ने कहा ज्ञान के पंख लगाकर उड़ जाइए। और तब उन्हें समझ आया ये मीनाक्षी देवी है, जगदम्बिका है, और ये शक्ति की बात कर रही है। शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति प्रभितुम, बिना शक्ति के शिव शव है, बिना शक्ति के, बिना उस प्राण तत्व के, इसलिए वो आद्या है। तो प्राणावय देवी। कोई पूछे देवी कौन है, देवी का नाम क्या है? प्राणा। प्राणा है। शाक्त जो यहाँ कुछ बैठे हों तो वे समझ सकते हैं कि ललिता राजराजेश्वरी का मूल नाम प्राणा है, प्राणावय देवी। और इसीलिए उसमें आता है ललिता सहस्त्रनाम में, आ ब्रह्म कीट जननी, जो ब्रह्म से कीट तक की जननी है वह प्राणा, वो प्राण है। तो मैं और थोड़ा सम्मति अपनी देना चाहूँगा शाक्त ग्रंथों के अनुसार भी कि वो प्राणा हैं, वो देवी जिससे हमारा जीवन है। आ ब्रह्म कीट जननी, करा अंगुल नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति, जो ऐसे ही कुछ अपने नख से स्पंदन से यों एक किंचित कुछ स्पंदन पैदा करके और नारायणों का अथवा नारायण दशाकृति अथवा ये सभी इनका सृजन करती है। तो बड़ा आपने अच्छा अनुभव कराया। वह जीवन ऊर्जा है, जीवन ऊष्मा है, और हम तो अनंत शक्तियों का भंडार है। मनुष्य तो अंतहीन सामर्थ्य है, अतुल्य तेज है, उसके पास शुभता ही शुभता है। और अगर वैसा संकल्प करें तो हम उस प्राण से, उस ब्रह्म से परिचित हो सकते हैं। वैसा कर लें तो उससे भिन्न तो कहीं है ही नहीं। हम उसको उस प्राण तत्व को समझ लिया है तो हम वही तो हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, उससे भिन्न हम हैं कहाँ। एक और निवेदन करना चाहूँगा कि अगर इस प्राण विद्या का हम अनुभव करके और कहीं अपने अस्तित्व की ओर बढ़ सकें तो ये ध्यान आएगा हमें कि मन बुद्धि चित्त चेतना गति मति गुण धर्म प्रकृति काय कलेवर नासिका कपोल भाल चिबुक हनु भुजा और वक्षस्थल रंग रूप विचार मैं नहीं हूं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। प्राण विद्या ये जो अंदर लेकर जाएगी, पता लगेगा कि मैं रंग रूप नहीं, आकार प्रकार नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं मैं, और ये श्वास लेने वाला भी मैं नहीं हूं। ध्यान रहे, श्वास भी प्राण नहीं है, वो ऊर्जा है। मैं प्राण, मैं श्वास नहीं हूं। न मैं पंचवायु, न मैं पंचकोशा, न मैं वो भी नहीं हूं। न मैं जाति भेदा, न मैं मृत्यु शंका, मनोबुद्धि चित्तानि अहंकार ना हम। न मैं मन हूं, न बुद्धि हूं, न चित्त हूं, न अहंकार हूं। मैं वो मूल चेतना हूं। आदरणीय कुलपति जी कह रहे थे शुभ संकल्प हो तो क्या नहीं हो सकता। और हाँ, यही बात कही है हमारे शास्त्रों में कि कुछ और नहीं करना है। तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। अगर शुभ संकल्प कर सकें तो प्राण की ओर बढ़ेंगे, ब्रह्म की ओर बढ़ेंगे, सत्य की ओर बढ़ेंगे। और मैं शरीर ही सत्य हूँ, इससे परे हटकर अपनी निजता, अपनी अनंत ऐश्वर्य अथवा अपनी अतुल्य तेज और अपनी वह अंतहीन ऊर्जा जो हम में समाहित है, इस प्राण विद्या के प्रयोग से अनुभूत की जा सकती है। धन्यवाद आदरणीय मुकुल कानेटकर जी। आपकी विद्या, प्रज्ञा, आपका ये प्रचंड पुरुषार्थ, अथवा तो एक आप साधक हैं, एक प्रचारक का जीवन कैसा होता है मैं उससे अपरिचित नहीं हूँ। निरंतर के प्रवास में भी एक प्रचंड पुरुषार्थ और प्राण विद्या का आपका अभ्यास इस बात का परिचायक है कि आपको सच में ही उसका अनुभव हुआ है, जिसके माध्यम से, इस पुस्तक के माध्यम से आप कराना चाहते हैं। इसे अवश्य पढ़ लेना, लेकिन हाँ, इसका अभ्यास भी रोज कर लेना।
क्योंकि हमारे यहाँ ये बड़ी बात कही है कि दो ही चीज़ें हैं जो करनी है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास आवश्यक है और वो सतत हो, अविच्छिन्न हो, अबाध हो, निरंतर हो, उसके सातत्य में शिथिलता न रहे, विशेषकर यौगिक अभ्यास में, तो निसंदेह सफलता प्राप्त होती है। पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय में आकर भी रोमांचित हूँ, अभिभूत हूँ, आनंदित हूँ। मैं बाल्यकाल में ऐसा विचार कर रहा था कि मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़ना है, पर संयोग से फिर मुझे राजस्थान जाना पड़ा पढ़ने के लिए। तो वो मेरा कोई एक, वो तो उसके बाद तो फिर मैं सन्यास की और मुझ में उधर हिमालय निकल गया। लेकिन अपने मन की बात जरूर कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता था मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़ना है आकर। तो पहली बार मैं कैंपस में आया हूँ और अर्ली 70s में वो मेरे मन में बात आई थी कि मुझे यहाँ पढ़ना है। फिर मैं जयपुर चला गया था। 50 साल के बाद मैं यहाँ पहले आने वाला था, आज यहाँ पहुँचा हूँ। आदरणीय भागवत जी एक अद्भुत विचार रखें। कितने प्रवक्ता, विचारक, कितने लेखक और कितनी आज के अद्भुत विद्वान लेखक उन्हें सुनकर विस्मित होते हैं, चकित होते हैं, आनंदित होते हैं, रोमांचित होते हैं। उन्हें अलग अलग प्रकार के अनुभव मिलते हैं। हम में से भी कई सन्यासी ऐसे हैं, कई साधु ऐसे हैं, कई आचार्य ऐसे हैं कि उनको सुनकर वे अभिभूत होते हैं, अथवा एक नावीन्यता, एक अभिनव कुछ एक बोध उनकी बातों में होता है। मैं अपने शब्दों को यहीं समेटता हूँ, उन्हें यहीं पूर्णता प्रदान करता हूँ, कानिटकर जी को बधाई देते हुए कि हाँ, प्राणायाम तो मैं रोज करता हूँ, पर एक नया अनुभव आज मुझे भी मिला। बहुत बहुत बधाई। यहाँ संयोग से उनके माता पिता बैठे हैं, उनको मेरे प्रणाम।